हम द रियल इशू में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जोश और तनाव दोनों के बीच जारी है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में जहां एक तरफ लंबी कतारों में खड़े मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई जगहों से हिंसा, झड़प और गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का अगर आंकड़े की बात करें तो करीब 78% और बंगाल में वोटिंग हुई है और तमिलनाडु में 70% मतदान दर्ज किया गया है, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की भागीदारी को दिखाता है। लेकिन इसी बीच भाजपा उम्मीदवार पर हमले, ईवीएम खराब होने की शिकायतें और कार्यकर्ताओं के बीच टकराव ने चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। मुर्शिदाबाद से लेकर आसनसोल और सिलीगुड़ी तक झड़पों की खबरें आई हैं। सवाल यही, क्या चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रह पाएगी? चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा, वेबकास्टिंग और हजारों फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं, लेकिन क्या ये इंतजाम काफी हैं? आज का दिन सिर्फ वोटिंग का नहीं बल्कि लोकतंत्र की परीक्षा का दिन भी है। और जहां तक झड़पों की बात सामने आई, वहीं वेस्ट बंगाल में जो ताजा आंकड़े आए 5 बजे तक के, वो तकरीबन 90% तक वोटिंग हो चुकी है। 5 बजे तक ये आंकड़ा है वेस्ट बंगाल का। तो क्या जनता ने अब बदलाव का रुख बना लिया है या वाकई में दोबारा से टीएमसी जीतेगी और ममता मुख्यमंत्री बनेगी? तो बड़ा सवाल है ये। रुक करेंगे, हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी ये बातें समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष हांडा है हमारे साथ, बीजेपी से नेता, कवालुद्दीन रजा है हमारे साथ, कांग्रेस से नेता, और डॉक्टर अभिषेक अलावत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। सर, आप तीनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और जिस तरह आपने ज्वाइन किया हमारे साथ, अपना कीमती समय साझा किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आज डॉक्टर आशीष हांडा जी से करूंगा। सर, भाजपा के लिए वेस्ट बंगाल कितना जरूरी, तमिलनाडु कितना जरूरी? 3 जगह पे तो हो चुकी चुनाव, पर आज एक ही फेज के अंदर तमिलनाडु के अंदर चुनाव हो रही है और 2 फेज के लिए, एक फेज पे 152 सीटों के ऊपर आज वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं। और जिस तरह की वोटिंग परसेंटेज सामने आई है, शाम 5 बजे तक के आंकड़े सामने आया है, तो वाकई ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। क्योंकि पिछले, अगर हम बात करें तो पिछले 2021 की बात करें या 2016 की बात करें, तो वो तकरीबन 82 और 83% थी, और ये 90% सिर्फ 5 तक के आंकड़े हैं। जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल जी, ये तो कुछ दिन में 4 तारीख बाद उपरांत पता ही चल जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टी में से किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। वैसे संकेत तो सबको दिखाई दे रहे हैं कि इस बार बंगाल में भगवा लहराने की तैयारी में है और दीदी जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर मैं अभी तक की बात करूं, एज ऑफ नाउ, तो मैं कहूंगा ये एकदम क्लियर हो चुका है कि आज और कोई जीता हो या ना जीता हो, भारत की डेमोक्रेसी जरूर जीत गई है। और अगर किसी की जय जयकार होने जैसा है तो वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्योंकि अगर 5 बजे तक का आंकड़ा, जैसा अभी आपने बताया, 90% वोटिंग क्रॉस कर चुका है, तो आप खुद समझ सकते हैं ये फाइनल अमाउंट जो है जाके कहीं ये रहेगा 93 से 95% के बीच में, जो कि मैं कहूंगा अभूतपूर्व है। खासकर तब जबकि बंगाल एक ऐसी रक्त रंजिश जमीन रहा है जहां पे लोगों को घरों से निकलने में डर लगता था और वोटिंग करने में उनकी रूह कांपती थी, क्योंकि पता था बाहर गुंडे खड़े हैं जी। जो कि उनको वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। हैरान हो जाएंगे आपके दर्शक ये जान के, अगर मैं कहूंगा कि भैया आप ये समझ लीजिएगा कि सर, लाखों एक ऐसे सवाल जोड़ लेता हूं। 33 सर, एक साल के। सवाल, इस स्क्रीन पे आपके सामने कुछ विजुअल चल रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के, जी, इसके मुझे बारे में स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। आप उसको करेक्ट कराएं, तब तक मैं मैं अपनी बात करवाता हूँ कर करेक्ट। लेता हूं। वहां पे आप देखिए किस जी तरह से, जी मैं आप अपना जवाब रख लीजिए पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे जो हंगामा हुआ जी आज देखा हमने, जिस तरह से वो भाजपा के जो उम्मीदवार थे उनको भी भगाया गया और पुलिस भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तब भी वो कार्यकर्ता जी टीएमसी के रुक नहीं रहे थे। सर, जी जी। हाँ, अब स्क्रीन आ गई है साहिल जी। लेकिन मैं अपनी बात पहले फिनिश करूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। कि मैं ये बता रहा था कि आपके दर्शक ये सुन के हैरान हो जाएंगे जब मैं उन्हें बताऊंगा कि लाखों ऐसे 33 साल के युवा हैं जो पहली बार बंगाल में वोट दे रहे हैं। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, 33 साल का युवा और पहली बार? जी हाँ,
15 साल से, जब से ममता दीदी की सरकार है, शायद लाखों ऐसे लोगों को वोट देने का हक ही नहीं मिला, क्योंकि छप्पा वोट डाल डाल के उनके नाम से वोट कोई और ले जाया करता था। जी। वो तो पहली बार वोट दे रहे हैं, अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इतना उत्साह उनके अंदर है। और उसके इनके इतने उत्साह को बनाए रखने के लिए जो भय से भरोसे का माहौल तैयार करने का काम किया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के भरसक प्रयासों ने, जिसके चलते हुए वहां पे 2200 से ज्यादा जो है अर्धबल की दल की टुकड़ियां वहां पे लगाई गई हैं, जो नॉर्मली जितनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वहां होती है किसी भी इलेक्शन में, वो इससे 2.5 से 3 गुना इस बार लगाई गई है। और जिसका परिणाम यह है कि अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो तकरीबन 200 से 400 घटनाएं हिंसा की होती हैं, और तकरीबन एवरेज 57 लोग अपनी जान गंवा देते हैं इलेक्शन में। वहीं आज ऐसा कोई बड़ा हादसा सुनने में समझने में नहीं आया, इसीलिए निर्भीक होके इतने लोग वोट दे रहे हैं। बाकी छुटपुट घटनाएं तो होती हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी ये जो टीएमसी के गुंडे हैं, अभी इनको हार अपनी दिखाई दे रही है, ठीक है ममता सर। दीदी के पैरों तले जमीन खिसक रही है। तो ऐसे में वो कहीं इधर अटैक किया, कहीं उस पे अटैक किया, जिसके ठीक। चलते हुए कभी वो शुभेंदु सरकार से मारपीट करते हैं, कभी वो हमारी जो बूथ रिगिंग करने का प्रयास करते हैं, कभी सिलीगुड़ी में हंगामा करते हैं, कभी हुमायूं कबीर के काफिले पे पथराव करते हैं, कहीं दक्षिण दिनाजपुर में प्रत्याशी को पीटा जाता है। तो ये सब ठीक। चीजें जो है कहीं ना कहीं ये करने का प्रयास छुटपुट कर रहे हैं। पर कुल मिला के जिस तरीके से वहां पे इस समय बदलाव के लिए बंगाल की जनता वोट दे रही है, 3.6 करोड़ लोग इस समय जो वोट दे रहे हैं ठीक है 152 सर। सीट्स पे इलेक्शन की 16 जिलों के अंदर, ये अभूतपूर्व है, जिसके लिए मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन बधाई का पात्र है। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा कमालुद्दीन दादाजी का, मैं सर उसके बाद मैं डॉक्टर अभिषेक सर का रुक भी करूंगा। मैं आता हूँ आपके पास सर। कमालुद्दीन जी, 1947 से लेके 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा, तो आज क्या वो वर्चस्व है या नहीं? क्या आज की इस वोटिंग के अंदर 90% तक वोटिंग पहुंच चुकी है, उसमें कांग्रेस का रोल कितना रहेगा? देखिए साहिल जी, सबसे पहले तो इस जो है महापर्व जो है मतलब आज फर्स्ट फेज में जो है 152 सीट पे जो है वोटिंग हो रहा है, और उसके लिए बधाई। और साथ ही जो है आज देश आजाद होने के बाद पहली बार जो है देश के लिए कहीं ना कहीं उन वोटरों के लिए ब्लैक डे है। कैसे सर? जिस वोटर, जैसे जो है आप देख लेना 27 लाख वोटर्स जो है जिनका क्लियर नहीं हुआ कि अभी वो वोटर्स मतलब क्या है। लगभग आप देख ले अनुपात तो 10,000 के करीब जो है हर विधानसभा में जो इस तरह से नाम सर, जो कटे हमारे जो है। देश का नागरिक ही नहीं और है तो उसको कैसे वोट करने का अधिकार होगा सर? क्लियर हो गया वो तो अभी मतलब पड़ा हुआ है, वो क्लियर हो गया। 60 लाख तो वो अलग कटे, 27 लाख वो अलग है। मैं तो वो बता रहा हूँ ना कि जब आप क्लियर नहीं करते हैं, बहुत बधाई दे रहे थे, देखिए बधाई देनी भी चाहिए जो है। अगर कि जो है अलायंस इनका हो गया है जो है चुनाव आयोग से जो है कह सकते हैं इनके जो है अनुसार जो है कितना बधाई दे रहे हैं कि आप सोच लीजिए कि एक मतलब जो है सलाखों के अंदर जो है बंद करके वोटरों को वोट के अधिकार से महरूम रखकर जो है और उसके बाद से चुनाव कराया जाता है, और उस चुनाव आयुक्त को और उस चुनाव आयुक्त को बधाई दी जाती है। तो ऐसे में जो है हम तो खैर जो है बधाई जो है नहीं देंगे, क्योंकि फ्री एंड फेयर की बात है, इलेक्शन की बात करते हैं, हमारा संविधान भी कहता है एक भी वोटर जो है छूटे नहीं। जो है हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी भी उसी को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि जो है कोई भी वोटर छूटे नहीं। लेकिन अभी जो है मतलब हड़बड़ी में जो अपना जो 27 लाख को जो क्या किए नहीं किए, उसमें से लगभग जो है नाम वैसे ही रह गए, लेकिन फिर भी कहेंगे सब चंगा से ठीक है। वोटिंग का जो है परसेंटेज जो अभी जितना आया है, इतना जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जो है एक चीज है, अन्याय के खिलाफ तो हर कोई जो है एक साथ एकजुट एक मत होकर जो है खड़ा होता है। वहां की जो है एक ये है, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है मतलब पश्चिम बंगाल में जाकर जो है ध्रुवीकरण और जो एक मतलब जो है वो कोई अभी नाम ले रहे थे जिसका जो है इनके ही पार्टी में हुआ करते थे जो है
तो उस तरह का काम किए कि जैसे भैंस मुजरा जो है, और जो मतलब हिंदू खतरे में है, और मतलब प्रधानमंत्री जो है हिंदू, जो है गृह मंत्री हिंदू, जो है विदेश मंत्री हिंदू, जो है अब बचा क्या है, जो है मतलब कुछ ऐसा तो बताए जो बचा है। उसके बाद से गृह मंत्री कहते हैं कि घुसपैठिया अंदर घुस गया है। सर अब आरएसएस घुस भूल गया गए है आप, तो मोहन ये भागवत जी को भूल गए आप, तो आप उनका ये जिक्र भी कर बात लीजिए। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की है, क्या आप नाकाम है, आप फेलियर है पूरी तरह से ना। आप जो है मतलब नहीं, जो है मतलब संभाल पा रहे हैं जो बॉर्डर को, कभी पहलगाम करवा देते हैं, कभी जो पुलवामा करवा देते हैं, कभी जो कुछ हो जाता है, और जब जो उसका पोल जो खोलते हैं स्वर्गीय जो है मतलब, अब उनका नाम जो है बेदर्द जो है रजा सर नाम पता है उनका। क्या, आप ना अपना अपना कुछ और ट्रैक पे चले गए। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया था, कांग्रेस का वर्चस्व क्या है 1947 से लेकर 1977 तक उन्होंने राज किया, पर आज वो कहां स्टैंड करती है। मेरा एक सिंपल सा सवाल था सर। मैं आप ना मतलब इतनी देखिए, लंबी आप हिंदुत्व में चले गए, आपने सिर्फ मोहन भागवत जी का नाम नहीं लिया, बाकी सबका नाम ले लिया आपने। नहीं 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 नहीं। मैं अगर तो कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे, हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ी है, और चुनाव लड़ने के बाद से जो मांगूंगा है सर। जनता का हमें जो है प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा, जो है हम उसे जो है हंसकर जो है ठीक है स्वीकार करेंगे। लेकिन केंचुआ के अगर मतलब जो है वो जिस तरह से, और भाजपा का जो मतलब मशीनरी का दुरुपयोग और एजेंसियों का दुरुपयोग करने में जी लगातार प्रयासरत है, हम उसे भी देख रहे हैं, हम उसको जो है मतलब नहीं छोड़ेंगे। जिन वोटरों को वोट देने से जो है वंचित किया गया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ था, वो लाइन आपको याद कर ले, तो हम तो वो बात करें चुनाव लड़े। और इतना जान लीजिए, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं, हमारे बिना सरकार बनने वाली नहीं है, और बाकी जो है भाजपा की सरकार नहीं बनी। और दीदी तो है ही नहीं साथ में आपके, सरकार कैसे बनेगी सर। मेरे बिना सरकार ने, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के बिना, एक लाइन में सुन लीजिए, सरकार नहीं बनेगी। और कांग्रेस पार्टी किसके साथ में जाएगी, शाहिल जी ये बताने की बात है क्या। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी षड्यंत्र रची, अब देख लीजिए मंगल के दिन जो है इनके जो है नेताजी जो है जाते हैं, और जिस जो है मतलब गौ मांस और ये मांस की बात करते हैं, मछली एकदम ठीक है तरातर सर, मैं खाते करता हैं हूँ रुक। बिहार चुनाव। तेजस्वी यादव को नहीं नहीं, यही फैक्टर ठीक है। बना था ना, मैं तेजस्वी यादव पे जो लग जाते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, कि ये देखिए जो है मतलब मांस खा रहा है, मछली खा रहे हैं, जो और ये क्या करो, मनोज तिवारी जो कंपटीशन हो गया, अनुराग ठाकुर उधर खा रहे हैं, मतलब सब खा खा के दिखा रहे कि देखिए आज मंगल का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हमको वोट लेना भाई, हम कुछ भी खा लेंगे चलेगा। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख आपका, पर एक चीज है कि आपने एक बात सही कही है कि जो जनता का रुख होगा वही मंजूर होगा। पर और चारा भी क्या है सर, ऑप्शन कोई नहीं है सर। वो तो बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस को बहुत मुश्किल है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है सर। आप खुद हंस रहे हैं, इस बात से आप सहमत भी होंगे सर। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है सर। कहीं ना कहीं 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए ना, उसके बाद कांग्रेस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैं रुक करूंगा दोबारा सर, मैं डॉक्टर अभिषेक सर का रुक करूंगा। डॉक्टर अभिषेक सर किस तरह देख रहे हैं इन चुनावों का। मैं सर मैं करता हूँ रुक आपका, मैं करता हूँ रुक सर, करता हूँ, मैं 1 मिनट समय दे लूँ, ओपनिंग कमेंट ले लूँ सर। डॉक्टर अभिषेक सर किस तरह देख रहे हैं इन चुनावों का, तमिलनाडु को और वेस्ट बंगाल को, खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, ये क्या दर्शाती है परसेंटेज बढ़ना, बदलाव की तरफ या सेम सरकार की तरफ। एक चीज दूसरा सर, जिन इन सीटों के जो 152 सीटें हैं जिन पे ये चुनाव हो रहा है, 2021 में भाजपा को तकरीबन 59 सीटों पे जीत मिली थी और 92 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली थी। पर वहीं पे अगर हम दूसरे फेज की बात करें, जहां पे 142 सीटों पे चुनाव होना है, वहां पे मात्र 18 सीटें मिली थी सिर्फ भाजपा को। जी जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को आपको जी सर। प्रणाम करना चाहूंगा, और देश की इस जनता को और खासतौर से पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके का अभूतपूर्व टर्नआउट वहां की जनता ने करके दिखाया है, वो देखिए सरकार किसी की भी बने, पिछली बार भी टर्नआउट कुछ कम नहीं था, परंतु जैसे कि आपने कहा बीजेपी फर्स्ट फेज में अति उत्साही हो गई। शायद ये उनकी गलती रही हो जिसकी वजह से वो बाकी फेजेस में वीक होती चलेगी। तो मैं हंडा साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अति उत्साह में ना जाए, अभी बहुत लंबी डगर है। टीएमसी को हराना कोई आसान बात नहीं होगी। ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली हुई नेता हैं। आज की तारीख में बताना चाहता हूं, बड़े गर्व से बात कहना चाहता हूं कि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद की दावेदार होती और कांग्रेस में वो रही होती तो बीजेपी को लोहे के चने चबवा देती। परंतु अफसोस, एक एक परिवार है,
जिसके चारों तरफ कांग्रेस की कोठरी घूमती है और उनकी जो भी लाइन रहती है उससे अलग कोई हट नहीं सकता। जिस तरीके का राजनीतिक वायलेंस हुआ करता था जब कम्युनिस्टों का वहां पे राज था, आज तो उसके मुकाबले मैं कहना चाहूंगा कि 1% भी हम वायलेंस देख नहीं रहे हैं। हर इलेक्शन में हजारों की संख्या में लोग स्वाहा हुआ करते थे। इस तरीके से लोग बस्तियां की बस्तियां साफ कर दी जाती थी। बड़ी बड़ी जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज हुआ करती थी जिसमें शहरी लोग रहते थे, उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें बाकायदा वहां पे बोर्ड्स लगा दिए जाते थे गेट पे कि आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपके वोट्स डल जाएंगे। परंतु इस बार जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने सेंट्रल फोर्सेस को बहुत ज्यादा बड़े वे में वहां पे डिप्लॉय किया है, और सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरीके से पूरे वोटर्स को ये भरोसा दिलवाया कि हम किसी भी तरीके से आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, शायद उसी का परिणाम है, उसी भरोसे का परिणाम है कि बंगाल के व्यक्ति ने हिम्मत करी आके वोट डालने की। देखिए, किसी भी तरफ जा सकती है, अति उत्साह किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है। अब आते हैं कांग्रेस और टीएमसी के बीच में यहाँ पे समझौता नहीं हो पाया। उसमें कहीं ना कहीं मुझे राहुल गांधी जी की ईगो लगती है कि उनकी एक ईगो है, वो अपने सामने किसी भी लीडर को, चाहे वो कांग्रेस में हो या कांग्रेस से बाहर हो, ज्यादा उभरते हुए नहीं देख सकते। यहाँ पे इलेक्शन में मैंने एक और चीज अनुभव करी कि विपक्ष जो है वो बटा हुआ है। एआईएम अगर इनके साथ होती, बड़ा गठबंधन होता, ये हैदर साहब जो पहले टीएमसी में थे, अगर वो इनके साथ होते, ये बंटवारा ना हुआ होता। आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया, उनके काफिले के ऊपर, जिसपे 7-8 लोग घायल हो गए, बहुत बुरी तरीके से झुलस गए। और आपस में ही टीएमसी और इनके जो आपसी, उन्हें गुंडा ही कहा जाएगा, जिस तरीके से वो आपस में पत्थरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल बम्स डाल रहे हैं। तो चेंज तो चाहिए। जिस तरीके से नौकरियों में घोटाले हुए, शिक्षा मंत्री खुद की बेटी को नौकरी दे रहा है, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है। चिट फंड घोटाले हुए, गरीब इलाका है, बहुत गरीब लोग हैं, वो किसी तरीके से कुछ कुछ पैसे इकट्ठे करके, मेहनत मजदूरी करके, उनसे चिट फंड के नाम पे पैसे ले लिए गए और वो पैसे लेके बड़े बड़े उद्योगपति भाग गए बंगाल से। मैं बताना चाहता हूं, बंगाल हमारे देश के सबसे प्रभुत्व राज्यों में से एक था। 93 में आदित्य बिरला, बिरला कंपनी के जो सीईओ, सरताज अरबपति हस्ती, हिंदुस्तान के सबसे आगे व्यक्ति, उनको कलकत्ता की सड़कों पे नंगा करके दौड़ाया गया था। और उसके बाद से टाटा साहब ने जब नैनो लाने की कोशिश करी, उनके भगा के रही सही कसर ममता दीदी ने खत्म कर दी। तो ना वहां पे रोजगार है, ना महिला सुरक्षा है। तो वहां के व्यक्ति अगर चेंज चाहता है तो ये टर्नआउट कहीं ना कहीं चेंज की तरफ ही इशारा करता है। जी ठीक है सर, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका। डॉक्टर आशीष सर, कुछ कह रहे थे आप? और एक चीज मैं ये भी, और दूसरा जी मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा, आ, क्या लगता है कि जो ये हमले हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं डर है, या फिर ये हम यूं कहें कि ये विफलता है वहां की सरकार की? जी साहिल जी, सबसे पहले मैं आप ही के सवाल का जवाब देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। असल में ये जो छुटपुट हमले हुए हैं, ये आप ही जिसको बोलते हैं ना, खिसियाली मिली खंबा नोचे वाली बात है, कि वो अब सांप तो निकल गया, लकीर पे आप जो है लट मारते रहिए। अब कुछ ना कुछ तो मन की झुंझलाहट को खत्म करने के लिए करना है। आदमी की प्रवृत्ति, आदमी का स्वभाव बदलता नहीं है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे इस तरीके से डिप्लॉयड है, और वो आज से नहीं है, इतने टाइम से वो उन सबको सर्कल डाउन कर रही हैं, सबको पिन पॉइंट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में जहां भरोसा जागा है, वहीं पे इन आतताइयों के मन में डर भी जागा है। जब अमित शाह जी, होम मिनिस्टर, इस तरीके से कहते हैं कि भैया या तो तुम शांति से बैठ जाओ, बाहर निकलोगे तो फिर तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तो वो खुलेआम चेतावनी होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करोगे तो फिर तुम अपनी हालात के खुद जिम्मेवार होगे। इसलिए इतना थोड़ा बहुत वो चलता है, इसकी हमें चिंता नहीं है। पर कुल मिला के देखिएगा, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को ये एतराज है कि इलेक्शन कमीशन की जीत का जश्न हांडा जी क्यों मना रहे हैं। तो ये आपके दर्शक खुद निर्णय करेंगे कि वो वेस्ट बंगाल जहां पे 8 चरणों में इलेक्शन हुए थे पिछली बार, वहां इस बार 2 चरणों में इलेक्शन हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी सफलता है इलेक्शन कमीशन की, और वो भी 2 चरणों में कराने के बावजूद वहां पे हिंसा, जहां 57 लोग मारे गए थे,
एक के भी जान खोने के कहीं कोई न्यूज नहीं आई है। इस लेवल का वहां पे काम किया गया है और वोटर टर्नआउट 90% क्रॉस हो रही है। तो अब ये उनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए ताली बजाने की बात है या नहीं है, ये निर्णय आपके दर्शक करेंगे, मैं और कमालुद्दीन जी नहीं करेंगे। दूसरी बात, कमालुद्दीन जी कहते हैं भाई 60 लाख लोगों के नाम तो वैसे काट दिए, 25-30 लाख का फैसला नहीं किया। मेरा सवाल उनसे ये है कि भाई 3.5 करोड़ लोग इस बार मतदान दे रहे हैं इस हिवाले में, अगले में और देंगे। कुल मिला के पिछली बार भी लगभग इतने ही लोगों ने दिया, बल्कि लोगों के नाम कम कटे तो इससे ज्यादा ने दिया। तब तुमने क्या उखाड़ लिया? कांग्रेस की 0 अंडा सीट आई थी, 0 अंडा। तो अब ये 90 लाख या 60 लाख कट गए तो क्या फर्क पड़ गया? ना तुम 3 में हो ना 13 में हो। भाई जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो किस बात के बड़े बड़े दावे करते हो? हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम किंग मेकर बनेंगे। भाई शेख चिल्ली के सपने देखते रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कौन रोक सकता है तुम्हें? अरे इनके तो, हमारे कमालुद्दीन साहब की तो अपने कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी से ही लय नहीं मिलती। राहुल गांधी तो खुलेआम आज अपना स्टेटमेंट देते हैं ममता दीदी के खिलाफ, जब वो कहते हैं कि अगर ममता दीदी ने इस तरह का वहां पे गलत तरीके से कुशासन नहीं किया होता तो आज बीजेपी को वेस्ट बंगाल में एंट्री लेने का कोई मौका ही नहीं मिलता। यानी वो खड़े खड़े वेस्ट बंगाल की टीएमसी ममता बनर्जी को आड़े हाथ ले रहे हैं, और यहां पे इन्हें जब भी बोलने का मौका मिलता है ये बीजेपी के पीछे पड़ जाते हैं, ये हांडा जी के पीछे पड़ जाते हैं। भैया अपनी पार्टी लाइन समझ लो कि तुम किसके विरुद्ध बोलने के लिए तुम्हें अधिकार दिया गया है और तुम किसके खिलाफ बोल रहे हो। फिर ये बात करते हैं कितना फेलियर है, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया। भाई जो कुछ भी हो गया, सिक्योरिटी फेलियर की तुम तो बात मत करो, तुम तो अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा नहीं दे पाए, एक बार नहीं 2-2 बार नहीं दे पाए। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया गया एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तुम क्या सुरक्षा चूक की बातें करोगे? कुछ तो यार अपने ठीक है सर, ये थोड़ा सा वाला काम ट्रैक से कितने हट गई पानी सर में बात। हो और तुम क्या कर रहे हो? और तुम्हारा जो रोना धोना है, अभी से इलेक्शन कमीशन तुम्हारे हाथ में है, फलाना तुम्हारे हाथ में है। ये जो रुदाली का रोल है ना, ये 5 तारीख के बाद के लिए बचा के रखो। जब फिर से तुम्हारा 0 अंडा आएगा तब तुम किसी ना किसी के ऊपर इल्जाम का ठीकरा फोड़ना। अभी से ये सारी बातें मत करो, अब ये शोभा नहीं देती है। क्योंकि इस समय बंगाल की जनता मन बना चुकी है कि उनको जो है परिवर्तन के लिए वोट करना है, और वो परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, इससे वो तंग आ चुके हैं। इन तीनों को दूर करेंगे वो, और युवा विकास, महिला सुरक्षा और संस्कृति की संभाल के लिए वो वोट कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के करेंगे, अगले में भी करेंगे। क्योंकि उनको भय से भरोसे तक का जो रास्ता तय करना है वो बीजेपी ने रास्ता दिलाया है। हमने बताया है कि भैया हम घुसपैठियों को घुसने नहीं देंगे, हम उनको डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करके रहेंगे। तुम जितना मर्जी कोशिश कर लो, और हमारी आइडियोलॉजी से बंगाल की जनता बिल्कुल इत्तेफाक रख रही है, इसीलिए बढ़ चढ़ के वोट कर रही है। और मुझसे लिखवा लो, इस बार बंगाल में भगवा लहरा के रहेगा, और तुम्हारा 0 अंडा था और 0 अंडा ही आके रहेगा। जी कवाल सर, समय कम है तो जवाब तो लेना है। वैसे मैंने आपसे बातें हमने सुनी है इत्मीनान से पूरी, आज पहली बार ऐसा हुआ सर। शुक्रिया सर। देखिए साहिल जी, ये कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी, अभी जो है आशीष हांडा जी जो है अपनी बात रखे, ठीक है पार्टी की तरफ से आया है, इस तरह से जो है कूदफान जो है मतलब मचाए हुए हैं। तुमको शर्म आनी चाहिए और थोड़ी सी लज्जा होनी चाहिए कि तुम्हारी औकात जो है पिछली बार कितनी थी, पहले खुद की जो है मतलब, और उससे पिछली बार कहाँ थे ओ तुम, भैया सर देखिए सर, औकात की बात करोगे ना सर तो सर हम तो 2 से 70 पे आ गए। सर फिर ये इस तरह की नहीं, भाषा थोड़ा इस्तेमाल मत करो, थोड़ा मैंने ऐसी सही भाषा तरीके से इस्तेमाल सर। मत करी। डॉक्टर अपना point आशीष रखो। सर, मैं कर रहा हूँ बात सर। मानित भाषा, तुम्हारी औकात क्या है? ये भाषा कॉलिन है जी, क्या? थोड़ा सा मैंने आपको समय दिया सर, थोड़ा सहेज होके। डॉक्टर आशीष सर मैं कर रहा हूँ, कॉलिन सर जी, रजा साहब थोड़ा सा सहज होके। तरीका इसको मालूम नहीं है। नहीं, ये व्यक्तिगत बात आ गई सर, ऐसे नहीं। नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं की गई, पार्टी का स्टैंड रखा गया, पार्टी पे बात की गई है, व्यक्तिगत बात नहीं की गई है सर। कॉलिन सर ऐसे नहीं। जी सर, मेरा कहना है कि हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कायदे से अपनी बात रखनी चाहिए। जीत रहा है तो ठीक है, जो है अपना जो है बनाए, जो है जलेबी उलेबी अभी से मिठाई उठाई का बनाना। ये जो तुम तराक पर जो उतर हरियाणा में कांग्रेस ने बनाई थी जलेबियां सर।
नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम ऐसे देखो, तुम ऐसे देखो, मैंने इनको सिर्फ तो अभी जी जवाब देना शुरू किया। अभी जो है यहाँ पे डॉक्टर आशीष आंडा भाजपा के प्रवक्ता है, थोड़ी भी शर्म इनको नहीं है। मैं फिर से बता दूं, अभी बोले कि युवा जो है मतलब नौजवान जो है वोटर जो है बने, वो जो है मतलब अति उत्साहित। और ये अब सोच लीजिए कि 45 साल का जो है, 45 साल, 46 साल, 47 साल का जो है व्यक्ति फॉर्म 6 भर के जो है पहला वोटर बना। ये इलेक्शन कमीशन का जो है एक जो है मतलब जादू है। इस जादू को भारतीय जनता पार्टी नहीं बताती, क्योंकि हम लोग इसीलिए कहते हैं कि मशीनरी और तंत्र का दुरुपयोग करके ये जो है बादशाहियत जो है नहीं हो जाती। अगर तुम्हें दम है तो मैं कहता हूं कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, छोटे से चुनाव में तुम चोरी करके निकल लेते हो। आप देखे अगरचे जो है, तो ये अभी बोल रहे थे आशीष आंडा जी जो है चंडीगढ़ उप मेयर चुनाव में जो ऑनलाइन जो चोरी करते हो और आप। वेस्ट मैं बंगाल की कहता हूं बात कर ले चाचा, राहुल गांधी की लय से लय मिला रहे। सर, जब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे ना, तब बैलेट पेपर ही मैं बात कब्जा कर लेते थे। करिए बात सर, करिए। इनको लग रही है। अब मुद्दे से मेरा साइड कहना पे हो है जाते कि हैं ना ये सर। कुछ प्रधानमंत्री का बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना है कि ठीक है, ये गए कि सुरक्षा में जो चूक ऐसे हुई वैसे हुई, तो वही तो हम बोले ना कि आप बोले कि उधर चलेगा, पहलगाम हुआ जो है, पुलवामा हुआ जो है, उसके बाद भी ये सोच ले कुछ ही दिन, अभी 2 दिन बीते हैं जो है, पहलगाम में हमारे 25 जो है देश के जो जनता के लोगों की और जान वेस्ट चली बंगाल का गई। डिबेट है कहीं चाचा। सर ये हट गई, मेरे पास समय कम है सर, मैंने डॉक्टर अभिषेक सर के पास भी जाना है। मतलब नहीं छुपाए। हम लोग के समय तो जो है मतलब ठीक है, इस्तीफा भी दिया करते थे अपने जिम्मेदारी को, नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए। इन लोगों में नैतिकता यार जो नीति है कहाँ, जो है शर्म इन लोग को है ना, किसी की जान जाए या सर नहीं है, मुद्दा नहीं है सर, कोई भी ये आज तक मुद्दा ही वो नहीं है सर। सर ये अब मैं आप दोबारा वो गए हैं तो आप आते। मेरा कहना है कि बंगाल पे वो गए थे, इसीलिए मैं चला गया कि अच्छा ठीक है। नहीं, आप साहिल जी बोल रहे हुआ मुद्दा नीति अभी बता रहे थे, तो बताइए। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिया, घुसपैठिया का 4 जो है आपका नाम गिना पहले जो है बिहार में, और वहां जो ये गिना उना नहीं पाएंगे। ये लोग सिर्फ जो है भौंकने का काम करते। मेरा कहना है गृह मंत्री जो है फिर सर बात नहीं किया सर, ठीक है सर, मेरा समय कम है सर, मैं डॉक्टर अभिषेक सर ठीक है, आपका आपने रख दिया पक्ष अपना। 66,000। ठीक है सर। मैं कहता हूँ कि हमने तो हजार लाखों जो अरे है जीरो मतलब अंडे ठीक के है, पार दूसरे तो जगह आओ, जाए, जो फिर है बड़ी बड़ी लोगों को बातें करना। का काम किया। जीरो अंडा ठीक है सर। बार करने का काम किया, बताने का काम करे ना। ठीक है सर, मैं रख दिया पक्ष अपना, मैं सुन लिया सर मैंने। मैं डॉक्टर अभिषेक का करूंगा सर, ठीक है सर, ठीक है, वो समझाएंगे थोड़ा सा आपको अच्छे से। सर सर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समय का मैं सर। ये तो साहिल जी आप ठीक है, ऐसा ही करवाना चाहते तो बुलवा ले। क्या सर, क्या करवाना चाहते हैं? मेरा कहना है कि एक तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने उनको शांति से सुना। आशीष आंडा जी को आप बात सर आपकी बात रखवा दी मैंने। आप जो है दे सकते हैं जो आप समय, जो है कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन मेरा कहना है कि मैंने जो अगर बात बोला कि अगर वोटर जो है वोट से वंचित रह गया, वंचित रहने के बाद जो है वोटिंग मतलब चुनाव हो, तो क्या ये ठीक है, लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल, मैं सुन ली बात, मैं जवाब लेता हूँ सर, सभी का मैं जवाब लेता हूँ सर। डॉक्टर अभिषेक सर, जो बात कवालीन दादा सर रख रहे हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा ये मुद्दा है, मैं जवाब दे रहा हूँ सर आपकी बात का। देखिए अगर किसी की सर मैं वोट कटती आपका है, जवाब ले रहा हूँ। अगर किसी की वोट कटती है तो वाकई में चिंता का विषय है। जो इन्होंने चिंता का विषय उठाया, मेरी प्रार्थना सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये है कि अपने अपने बूथ लेवल के आप लोगों को रखिए और जाके कागज उनके पूरे कराइए। मैं अपने आसपास के क्षेत्र में बताता हूँ। रजा साहब ठीक है, रजा साहब बात रख रहे हैं, वो आपका जवाब दे रहे हैं बात का। देखिए हमारे यहाँ पे जिन मुस्लिमों के पास वोटर कार्ड में समस्या आई, कागजों में समस्या आई, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि नहीं नहीं, देखिए जो सबसे ज्यादा कटे हैं, देखिए हम हकीकत से आंख नहीं मोड़ सकते। जो सबसे ज्यादा वोटर कटा है वो टीएमसी का वोटर कटा है, वो विशेष समुदाय से था और वो विशेष समुदाय का व्यक्ति या तो बांग्लादेश से आया हुआ था या फिर रोहिंग्या था, म्यांमार से आया हुआ था।
उन लोगों वो को यहाँ 27 पे लाख बसाया वोटर गया, का मतलब वो जबरदस्ती तो वोटर पे है। कार्ड दिए वो गए, क्लियर हुआ उनको क्या? आधार कार्ड दिए सुप्रीम गए। कोर्ट अरे ने क्या जब कहा अरे है? सदन जांच कमालुद्दीन हुई जी, तो सुनने दो उसमें भाई साहब उनके की नाम यार, काटे गए। सुनने दो भाई साहब देखिए की। अरे उनके आपके नाम अगर पास काटे भतीजा गए, ही है जो सर किसी सुनने तरह दीजिए का सर। याद देखिए होगा। कमालुद्दीन रजा साहब बात सुनिए। अगर टीएमसी इतनी ही मजबूत पार्टी है, उनकी खुद की सत्ता देखिए है। देखिए टीएमसी और एएनसी टीएमसी की बात ही नहीं है लालच जी। वोट और वोटर का मुद्दा है। आप क्या चाहते हैं कि मतलब अरे अगर तुम्हारे ये पास एक बीजेपी, इलेक्शन आई कार्ड देखिए है जिस कि नहीं जो है? इल्जाम, कांग्रेस की तुम्हारे पास सरकार अरे है, पहचान देखिए पत्र है देखिए कि देखिए नहीं है? देखिए तुम्हारे पास देखिए पासपोर्ट है रजा कि साहब नहीं है? रजा साहब अगर आप रजा भारत साहब के सर ऐसे नागरिक समझ ही हो नहीं आ रहा तो सर, समय कम कांग्रेस है। में आओगे कि नहीं डॉक्टर आओगे? अभिषेक सर, मैं रजा क्षमा साहब, चाहूंगा आपसे, मैं आज आखिरी आपको मैं आखिरी कमेंट जी सर मैं आखिरी कमेंट जल्दी एक जल्दी। आखिरी कमेंट रजा साहब को बता दूं कि कांग्रेस ये पार्टी क्लियर इलेक्शन क्या कमीशन के है ऊपर इल्जाम जब न वोटर लगाए। कार्ड जो आपने है 3 या इलेक्शन नहीं है अभी कमिश्नर्स तो को क्लियर आपने नहीं है। आप गवर्नर उसमें बनाया, एंगल एक को दिखा आपने रहे। केंद्रीय अरे वो मंत्री वोटर बनाया। वोटर तो होता आप है ऐसी किधर बातें कहते मतलब हुए जो अच्छे नहीं लगते। चलिए सर मैंने सुन ली आपकी बात, मैं सुन ली। ये तो आपकी बहुत अहम बात है, क्योंकि ये बहुत बार हुआ, क्योंकि इतनी बार संशोधन संविधान के अंदर भाजपा के वक्त नहीं हुआ जितनी बार कांग्रेस के समय पे हुआ है। कितनी सरकारें गिरी हैं, 70 के करीब सरकारें गिरी हैं। चलिए सर, ये अनायता मुद्दा है, वैसे मेरा समय कम है। धन्यवाद डॉक्टर श्री जी, आपका हमारे जुड़ने के लिए। इकबाल रजा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। रजा सर बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा समय कम है, मैं सच में कह रहा हूँ, मेरा समय कम है सर। मेरा समय होता मैं आपको और समय देता सर। अगली बार मैं कोशिश करूंगा, आपको बेहतर समय दूंगा, तभी मैं शुरुआत आप ही से करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आज का दिन लोकतंत्र के उत्सव और परीक्षा दोनों का मिला जुला चेहरा दिखा रहा है। एक तरफ रिकॉर्ड मतदान, दूसरी तरफ हिंसा और आरोप प्रत्यारोप। सवाल अब सिर्फ नतीजों का नहीं बल्कि प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी है। क्या यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ है? क्योंकि विपक्ष लगातार इस पे आरोप लगा रहा है। क्या मतदाताओं का भरोसा बरकरार रहेगा? फिलहाल नजर अब दूसरे चरण और अंतिम नतीजों पर टिकी है, लेकिन एक बात साफ है, लोकतंत्र की असली ताकत वोट ही है, और सुरक्षित और निष्पक्ष वोट ही है। द रियल इशू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।